आज 6 जनवरी 2026 है। नया साल शुरू होते ही भारत अमेरिका संबंधों में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार वजह है राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के खिलाफ नया आर्थिक दांव। भारत अमेरिका संबंधों में जबरदस्त हलचल है। दोनों देशों के बीच व्यापार, कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैक्स लगा दिए हैं क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना नहीं रोक रहा। ट्रंप का कहना है कि भारत का यह कदम अमेरिकी हितों के खिलाफ है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में तनाव ला दिया है। भारतीय कंपनियां और अमेरिकी निवेशक दोनों ही इस अनिश्चितता से परेशान हैं। पिछले साल ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लगाया, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा और जब भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो इसे 50% तक बढ़ा दिया गया। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ गया है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत के लिए यह आसान नहीं है। वह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। भारत की ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और सस्ता तेल उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसी बीच अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य हस्तक्षेप कर वहां के तेल भंडारों पर नियंत्रण की कोशिश शुरू कर दी है। इससे वैश्विक तेल बाजार में और अस्थिरता आ गई है। अब सवाल है, क्या इससे भारत को फायदा होगा या अमेरिका का दबाव और बढ़ेगा? क्या भारत को सस्ता तेल मिल पाएगा या उसे और महंगा तेल खरीदना पड़ेगा? इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है और यह उसके लिए कितना फायदेमंद है। अमेरिका इतना दबाव क्यों बना रहा है और उसके पीछे उसकी रणनीति क्या है? वेनेजुएला की घटनाओं का भारत पर क्या असर होगा और क्या भारत को वहां से भी कोई विकल्प मिल सकता है? और भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या वह अमेरिकी दबाव में झुकेगा या अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए रास्ते तलाशेगा? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। भारत के लिए रूस से तेल खरीदना मजबूरी है, शौक नहीं। ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। भारत को अपनी विशाल आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती है और तेल इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है। भारत अपनी जरूरत का 25% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में हलचल सीधा असर डालती है। अगर तेल महंगा हो जाए तो देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ता है, महंगाई बढ़ती है और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल दिया, जिससे भारत ने हजारों करोड़ रुपए बचाए। इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहीं, बल्कि सरकार को सब्सिडी पर भी कम खर्च करना पड़ा। भारत को ऊर्जा सुरक्षा मिली और आर्थिक स्थिरता भी बनी रही। केपलर रिसर्च के मुताबिक रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार अब भारत है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि भारत की वैश्विक स्थिति में भी दिखता है। भारत के ऊर्जा मंत्री ने कहा था, अगर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता तो वैश्विक कीमतें और बढ़ जाती, जिससे सभी विकासशील देशों को नुकसान होता। भारत की खरीदारी ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संतुलन बनाए रखने में मदद की है। पहले अमेरिका ने भी भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी थी, क्योंकि उसे समझ था कि भारत की ऊर्जा जरूरतें कितनी बड़ी हैं। लेकिन अब उसने रुख बदल लिया है, जिससे भारत को अपनी नीति और कूटनीति दोनों को संतुलित करना पड़ रहा है। रूस भारत के दशकों पुराने रणनीतिक संबंध भी इस फैसले के पीछे हैं। दोनों देशों के बीच भरोसा और सहयोग की लंबी परंपरा रही है, जो ऊर्जा क्षेत्र में भी नजर आती है। कुल मिलाकर रूस से तेल खरीदना भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती, ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है। यही वजह है कि भारत के लिए रूस से तेल लेना आज भी उतना ही जरूरी है। अमेरिका भारत से नाराज क्यों है? असल वजह सिर्फ तेल नहीं बल्कि रूस है। अमेरिका चाहता है कि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, लेकिन भारत के रूस से तेल और हथियार खरीदने से रूस को मजबूती मिलती है। दूसरा कारण, व्यापार घाटा। 2024 में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा $30.8 बिलियन था, जिसे ट्रंप कम करना चाहते हैं। ट्रंप ने इसी बहाने भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए,
ताकि भारत पर दबाव बढ़े। तीसरा कारण, अमेरिका फर्स्ट नीति। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दे, लेकिन भारत अपनी इंडिया फर्स्ट नीति पर कायम है। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी या उसके सहयोगी देशों से ही तेल खरीदे। यह एक तरह का आर्थिक युद्ध है जिसमें तेल को हथियार बनाया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है, भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप के मुताबिक यह फैसला अमेरिका के दबाव के चलते लिया गया है। हालांकि ट्रंप ने इस दावे के लिए कोई ठोस समय सीमा या तारीख नहीं बताई, न ही कोई दस्तावेजी सबूत पेश किया। उन्होंने सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की कि उनका दबाव और अमेरिका की ताकत असरदार है और भारत उनकी बात मान रहा है। लेकिन 2 दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, भारत की तेल नीति पूरी तरह भारतीय उपभोक्ताओं के हितों और देश की ऊर्जा जरूरतों पर आधारित है, किसी बाहरी दबाव या राजनीतिक प्रभाव पर नहीं। भारत ने ट्रंप के दावे को न तो खुलकर स्वीकारा, न ही उसका सीधा खंडन किया, बस अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का मजबूत संदेश दिया, जिससे साफ हो गया कि भारत अपने फैसले खुद लेता है। भारत ने अमेरिका को नाराज किए बिना बड़ी सावधानी से जवाब दिया और रूस को भी भरोसा दिलाए बिना संतुलन साधा। भारत ने दोनों देशों के साथ अपने रिश्ते संभाले रखे। भारत जानता है कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा सबसे अहम है और इसके लिए उसे कई देशों से तेल खरीदना जरूरी है। भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकता, इसलिए वह अपनी नीति में विविधता बनाए रखता है। यह पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि भारत को अमेरिका और रूस के बीच बेहद नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाना पड़ रहा है, ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। जनवरी 2026 में अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से हटा दिया। ट्रंप का मकसद वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, लेकिन उत्पादन गिर चुका था। अमेरिकी योजना है कि 2030 तक वेनेजुएला का तेल उत्पादन दोगुना किया जाए, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बढ़े और कीमतें गिरे। अनुमान है कि इससे तेल की कीमतें $4 प्रति बैरल तक कम हो सकती हैं। यह कदम रूस और ओपेक के प्रभाव को कम करने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा है। भारत के लिए यह नई चुनौती है। सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन अमेरिका का दबाव भी बढ़ सकता है। वेनेजुएला में अमेरिकी दखल भारत के लिए अवसर भी है और खतरा भी। फायदा, अगर तेल सस्ता हुआ तो भारत को अरबों डॉलर की बचत होगी, जिससे अर्थव्यवस्था को राहत मिलेगी। दूसरा फायदा, भारत को तेल खरीदने के लिए एक और विकल्प मिल सकता है, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। लेकिन खतरा यह है कि अमेरिका अपनी नई ताकत का इस्तेमाल भारत पर और दबाव बनाने के लिए कर सकता है, जैसे रूस से दूरी बनाने की शर्त। वेनेजुएला की स्थिति अस्थिर है। अगर वहां संघर्ष बढ़ा तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। भारत को अमेरिकी प्रस्तावों का फायदा उठाते हुए भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। कुल मिलाकर वेनेजुएला का संकट भारत के लिए अवसर भी है और जोखिम भी। भारत सरकार ने हर कदम पर राष्ट्रीय हित सर्वोपरि की नीति अपनाई है। अमेरिका के भारी टैरिफ के बावजूद भारत ने जल्दबाजी में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दी। भारत अमेरिका को समझा रहा है कि रूस से तेल खरीदना उसकी मजबूरी है, न कि अमेरिका के खिलाफ कोई कदम। वेनेजुएला के मुद्दे पर भी भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है, न समर्थन न विरोध। भारत देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहा है, ताकि हालात के हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, भारत की तेल नीति का मकसद सिर्फ भारतीय उपभोक्ताओं की रक्षा है। भारत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में भी बदलाव दिख रहा है। अमेरिका और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण हैं, वहीं अमेरिका पाकिस्तान के करीब जा रहा है।
ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को फिर से अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है, शायद अफगानिस्तान या भारत पर दबाव बनाने के लिए। अमेरिका अक्सर पाकिस्तान कार्ड खेलता है ताकि भारत पर दबाव बना सके। भारत के लिए यह चिंता की बात है। अगर अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य या आर्थिक मदद देता है तो क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। भारत को अपनी विदेश नीति और कूटनीति को और लचीला बनाना होगा। उसे अमेरिका, रूस, यूरोप और अन्य वैश्विक शक्तियों के साथ संतुलन साधना होगा। भारत आज एक अहम मोड़ पर है। अमेरिका का दबाव, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती। सबसे जरूरी है रणनीतिक स्वायत्तता पर टिके रहना। भारत को अपने फैसले राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही लेने होंगे। तेल आयात के स्रोतों में विविधता लानी होगी। रूस, मध्य पूर्व, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका सभी विकल्प खुले रखने होंगे। देश के भीतर तेल गैस की खोज और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना होगा ताकि आयात पर निर्भरता घटे। कूटनीति के जरिए अमेरिका को समझाना होगा कि ऊर्जा सुरक्षित भारत उसके लिए भी फायदेमंद है। रूस के साथ संबंधों को भी संतुलित रखना जरूरी है ताकि भारत पर दबाव न बढ़े। सबसे बड़ा समाधान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। यही भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि की